हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 3.4 द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4. जो इसके हार्ड क्वेश्चन है पहले वहाँ से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन फर्स्ट इजी था. 10x आप साथ साथ अपनी पीडीएफ भी खोल कर रखिएगा या फिर अपनी एक बार पीडीएफ देख लीजिए, उसे क्वेश्चंस लिख लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन वाज 10x इक्वल टू √3. जो क्वेश्चन ईजी है मैं उनको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप सब एक बार अच्छे से देखिएगा और पूरा सही से लिखिएगा. 10x इक्वल्स टू √3. ओके, तो 10x √3 कब होता है? पहले हमें इसका लिखना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन. सो जब x इक्वल्स टू π/3 हो तब, और साथ में थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स एंड π प्लस π/3. सो हमारे पास दो आंसर आ गए. फर्स्ट वन इज द π/3, द सेकेंड वन इज 4π/3. These are the two principal solutions. तो आप यहाँ पे लिखेंगे the principal solution of the given equation are this and this. Next one is the general solution. General solution का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो tan के लिए x इक्वल्स टू n पाई प्लस जो भी आपके पास थीटा है, थीटा मीन्स जो भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन आया ये है या तो ये, तो मैं फिलहाल ये लिख रहा हूँ π/3. ओके, n पाई प्लस π/3. दिस इज जनरल सॉल्यूशन वेयर n बिलोंग्स टू द z. एक और चीज़, अगर आपको पता है दैट 10x √3 कब होता है तो 60 डिग्री पे अगर आप सिर्फ ये लिखते हैं, ये आपने जनरल सोल्यूशन पुट कर दिया, जो भी जनरल सोल्यूशन होता है tan थीटा का, दैट इज x इक्वल टू n पाई प्लस π/3. अब जैसे जैसे आप n की जगह वैल्यू चेंज करेंगे, तो n की जगह मैंने डाला 0, आंसर π/3 आया, दैट्स द फर्स्ट प्रिंसिपल सोल्यूशन. n की जगह डाला 1, यू गॉट 4π/3, दैट्स द सेकंड जनरल सोल्यूशन. जो भी आंसर 2, जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आएगा 1 पॉइंट समथिंग, 4/3 इज 1 पॉइंट समथिंग. जब आप किसी को डिवाइड करते हैं और वो 2 से कम आता है, इट मीन दैट्स अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन. तो अगर आपको एक बार ये आता है निकालने के लिए, तो आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसमें भी रख के निकाल सकते हैं. ओके, कोई दिक्कत? सेकंड क्वेश्चन इज sec x इक्वल टू 2. तो sec थीटा 2 कब होता है? डायरेक्टली 60 डिग्री पे. सो x इक्वल टू 60. और पॉजिटिव कब होता है? 60 मीन्स π/3. और पॉजिटिव कब होता है? फर्स्ट में और फोर्थ में. तो फर्स्ट वाला तो ये रहा, और फोर्थ में क्योंकि यहाँ पे सेक पॉजिटिव 2 है, 2π माइनस π/3, दैट इज द 5π/3. सो π/3 एंड द 5π/3 आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन एंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर सेक के लिए जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? ये जो हिस्सा है ये कॉस के लिए भी लागू करेगा, क्योंकि जो सेक का फॉर्मूला है वो कॉस के लिए भी होता है. तो अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह 1/2 करता हूँ यहाँ पे cos x, तब भी आंसर यही आता है. यानी कि मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा कॉस का फॉर्मूला. तो कॉस का फॉर्मूला होता है 2n पाई प्लस माइनस थीटा, थीटा इज π/3 वेयर n बिलोंग्स टू z. दिस इज जनरल सॉल्यूशन. नेक्स्ट वन इज cot x इक्वल टू माइनस √3. cot x इक्वल टू माइनस √3, यानी कि ये या तो सेकंड क्वाड्रेंट है या तो फोर्थ क्वाड्रेंट. सो x इक्वल टू, पहले इसको सही से लिख लेते हैं, cot x इक्वल टू माइनस ऑफ cot √3 मीन्स cot में √3 होता है 30 डिग्री पे, या फिर आप इसको सबसे अच्छा है 10 में चेंज करके करिए. 10x इक्वल्स टू 10 या तो 180 माइनस 30 डिग्री, दैट इज पाई माइनस π/3, π/6, 5π/6, या तो फोर्थ क्वाड्रेंट 10x इक्वल टू 10 2π माइनस π/6. तो यहाँ पे दो आंसर आएंगे, एक तो x इक्वल टू 11π/6 एंड द सेकंड वन इज x इक्वल टू 5π/6. जनरल सोल्यूशन इज, इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है? x इक्वल टू n पाई प्लस जो भी थीटा है, दैट इज 5π/6 वेयर n बिलोंग्स टू z. ये शायद दिखा नहीं. ओके, दिस वन x इक्वल टू जो भी जनरल सोल्यूशन रहा tan थीटा का, n पाई प्लस 5π/6 वेयर n बिलोंग्स टू z. दैट्स अ जनरल सोल्यूशन. आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए जनरल सोल्यूशन के सारे, तभी आप इन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं. मैंने हर जगह पहली वैल्यू पुट की है, आप चाहे तो 11π/6 से पुट कर सकते हैं, वो भी सही होगा, कोई गलती नहीं कटेगा उससे. फोर्थ वन इज कोसेक x इक्वल्स टू -2. इट मीन्स साइन x इक्वल्स टू -1/2. तो साइन थीटा नेगेटिव कब होता है? या तो थर्ड क्वाड्रेंट में या तो फोर्थ में. सो साइन x इक्वल्स टू, थर्ड के लिए पाई प्लस ये होता है 30 डिग्री पे साइन में, पाई प्लस π/6. तो साइन
पाई प्लस पाई बाई सिक्स या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और साइन एक्स इक्वल टू साइन 2 पाई माइनस पाई बाई सिक्स। एक बार एक्स आएगा पाई प्लस पाई बाई सिक्स यानी कि 5 पाई बाई सिक्स, सॉरी दिस इज द 7 6 पाई प्लस पाई दैट इज द 7 पाई बाई सिक्स, या तो x इक्वल टू 6 to the 12 minus 1 11 पाई बाई सिक्स 11 पाई बाई सिक्स। ओके, दीज आर द टू प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है साइन के लिए? साइन के लिए डायरेक्टली जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n डॉट कोई भी एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पे पहला वाला लिख रहा हूँ 7 पाई बाई सिक्स, जैसा दैट्स द जनरल सॉल्यूशन, पावर यहाँ पे n है, एंड दीज टू आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। तो आप लास्ट में लिखेंगे जब यहाँ तक सॉल्व कर लेंगे, द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर दिस एंड दिस, एंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज दिस वन व्हेन n बिलोंग्स टू द z, z इज द इंटीजर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो थोड़े अच्छे हैं और इक्वेशंस वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द फिफ्थ क्वेश्चन इज cos 4x इक्वल टू cos 2x, cos 4x इक्वल्स टू cos 2x। सो दोनों को एक साइड लाके, एक तरीका तो सिंपल ये है दैट आप इसका इक्वेशन बना लीजिए। इक्वेशन कैसे? दोनों को एक साइड लाके cos 4x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। इसका दूसरा तरीका भी है जो आपको किसी भी गाइड वाले जगह पे जहाँ पे आप अपने आंसर्स डाउनलोड करते हैं वहाँ पे मिल जाएगा, जो कि हम करते हैं 4x माइनस 2x इक्वल टू जो भी इसका जनरल सोल्यूशन होता है दैट इज 2n पाई, बट आई प्रीफर दिस वन cos a माइनस cos b। फॉर्मूला आपको अगर याद है तो 2 cos a प्लस b अपॉन 2 4x प्लस 2x 6x अपॉन 2 इज 3x डॉट cos 4 माइनस 2 2x अपॉन 2 इज x इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? सीधा साधा 2 इधर चला गया, cos 3x डॉट cos x इक्वल टू 0। या तो cos 3x इक्वल टू 0 है या तो cos x इक्वल टू 0 है। cos 3x इक्वल टू 0 और cos x इक्वल टू 0। ओके, cos थीटा 0 कब होता है? cos 3x, इसका सीधा सा मतलब है 2n पाई, या तो x इक्वल टू 2n पाई। ओके, x इक्वल टू 2n पाई अपॉन 3। जैसा सेकंड ये अगर सामने 1 होता तब ये 2n पाई होता। ओके, cos थीटा 0 होता है 90 पे, 90 मीन्स 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ओके, या तो 90 पे या 270 पे, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 1 डालूँ, अगर आप 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 रखते ही पाई बाई 2 आएगा, 1 रखते ही 3 पाई बाई 2 आएगा। इट मीन्स 90 एंड 270, नेक्स्ट वन इज 450 630 एंड सो ऑन। तो 3x इक्वल टू दिस वन और x इक्वल टू दिस वन 2n प्लस 1 पाई बाई 2। जो भी यहाँ पे थीटा है वो इक्वल टू ये, और जो यहाँ पे थीटा है वो इक्वल टू ये। सो x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई अपॉन 6। आप चाहे तो इसको भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, 2n अपॉन 6 1 अपॉन 6, और यहाँ पे 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वैसे का वैसे ही। एंड देयर इज अ मिस्टेक ऑल्सो, यहाँ पे गलती क्या है दैट cos a माइनस cos b का फॉर्मूला टोटल साइन में होता है। इस क्वेश्चन को सही कीजिएगा। ये क्वेश्चन है 2 साइन माइनस 2 साइन 3x एंड साइन x इक्वल टू 0। यहाँ पे ऐसा गलत हो गया, मुझे भी सही से फॉर्मूले वैसे तो याद है बट जल्दीबाजी में गलती हो गई। आप ऐसी गलतियाँ मत कीजिएगा। ओके, इसको एक बार दोबारा करते हैं काट के। द क्वेश्चन इज cos 4x माइनस cos 2x। तो फॉर्मूले के हिसाब से -2 साइन 3x एंड साइन x। नाउ साइन 3x इक्वल टू 0 एंड साइन x इक्वल टू 0। तो साइन थीटा 0 कब होता है? 2n पाई पे। सो 3x इक्वल टू 2n पाई एंड x इक्वल टू 2n पाई। ओके, एंड नॉट द 2n पाई, दैट्स नॉर्मली n पाई। किसी भी पाई पे साइन थीटा 0 होता है, भले वो 1 पाई हो 2 पाई हो या 3 पाई हो। सो x इक्वल टू n पाई अपॉन 3 एंड x इक्वल टू n पाई। इसको ध्यान रखिएगा कि आपको जितने भी फॉर्मुलेज हैं वो अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप जनरल सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फैक्टराइजेशन चाहिए होता है। और फैक्टराइजेशन के लिए आपको इनके फॉर्मुलेज, बेसिक फॉर्मुला जो ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं जो क्लास 11th के हैं, वो आपको याद होने चाहिए। ओके, अदरवाइज आप ये पूरा क्वेश्चन गलत कर जाएंगे एग्जाम के टाइम में। सो दैट्स द आंसर, x इक्वल टू n पाई अपॉन 3 एंड x इक्वल टू n पाई। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6। cos 3x प्लस cos x
माइनस कॉस 2x इक्वल टू 0, कॉस ए प्लस कॉस बी, ओके डायरेक्टली जो आंसर आएगा फिर उसको इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं. सो यूजिंग दिस कॉस ए प्लस कॉस बी 2 cos 3 plus 1 4 upon 2 2x dot cos 3 minus 1 just cos x minus cos 2x. आप चाहे तो आगे सॉल्व कर सकते हैं. बेसिकली यहाँ पे cos 2x कॉमन ले लें. cos 2x कॉमन ले लिया, 2 cos x minus 1 इक्वल टू 0. एक बार cos 2x इक्वल टू 0, एक बार 2 cos x minus 1 इक्वल टू 0. Here cos x equals to 1 by 2 and here 2x equals to cos 2x इक्वल टू 0. अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो पहले ये वाला हिस्सा cos थीटा 1/2 कब होता है, तो cos थीटा 1/2 होता है 60 पे. तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 60 मीन्स पाई बाई 3. इस वाले हिस्से का ऑड होना चाहिए यहाँ पे, दैट इज 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2. ये 2 उठ के इधर आ गया, दैट इज पाई बाई 4. These are the two general solutions. X equals to जो यहाँ पे 2 था वो नीचे इधर आ गया है. X equal to 2n plus 1 pi by 4 and X equals to 2n plus minus pi by 3. Okay, these are the solutions. Question number 7th. 7th question हमारे पास sin 2x plus cos x. sin 2x plus cos x equal to 0. ये मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसको आप कीजिएगा आगे. मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ फॉर्मूला जिससे आगे आप सॉल्व कर दें. sin 2x की जगह 2 sin x डॉट cos x प्लस cos x इक्वल टू 0. cos x आपने कॉमन ले लिया, यू गॉट 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0. एक बार ये इक्वल टू 0, एक बार ये इक्वल टू 0 एंड सॉल्व दिस. क्वेश्चन नंबर 8th वन इज द sec स्क्वायर 2x sec स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 1 माइनस tan 2x. ये हमारे पास कुछ फॉर्मूला है छोटा सा. आपको अगर याद है तो sec स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर. सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर 2x जो भी थीटा है इक्वल्स टू 1 माइनस tan 2x. ओके, 1 से आप 1 कैंसिल आउट कर सकते हैं आसानी से. 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया एंड यू गॉट यहाँ पे आया हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर. ओके, सो सॉल्व दिस फर्दर. आप इसको आगे सॉल्व कीजिए. यह आएगा tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x. कॉमन लीजिए और सॉल्व कीजिए, जो भी tan का फॉर्मूला होता है. लास्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 9th. क्वेश्चन नंबर 9th है सीधा साधा sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इक्वल टू 0. अगेन वही जैसा हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था कॉस में. यहाँ पे आपको लगाना है sin a प्लस sin b. जो आंसर आएगा उससे कॉमन लीजिए. ओके, कोशिश कीजिएगा कि आप पहले sin x और sin 5x को पहले सॉल्व करें ताकि sin 3x हिस्सा कॉमन आ जाए. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. यहाँ पे ये एक्सरसाइज खत्म होती है.